एमजीएम कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल को साकार करने के लिए प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती की जयंती पर भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकीकरण में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विषय परिवर्तन करते हुए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर फहीम अहमद ने कहा कि भारतीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक विविधता की पहचान है। बहुभाषिकता राष्ट्रीय एकता के लिए वरदान है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि भारत की भाषाएं एकीकरण में सहायक हैं। रियाज अनवर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारतीय भाषाओं के महत्व को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। डॉक्टर नवीन कुमार यादव ने कहा कि भारतीय भाषाएं युगों से अस्तित्व का पोषण करती रही हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय भाषाएं प्रेम, एकता और शांति की प्रतीक हैं। अपनी अंतर्हीन समानता के साथ भाषाएं विविधता में एकता की इस अवधारणा को मजबूत करती हैं। मौजूदा भारतीय भाषा के संरक्षण और अपनी मातृभाषा में महारत हासिल करने के अलावा अधिक से अधिक भारतीय भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना भारतीय भाषा उत्सव मनाने का उद्देश्य है। समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निरंकार सिंह ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में डॉक्टर मोहम्मद अहमद, डॉक्टर ऋतु भटनागर, डॉक्टर भानु भास्कर प्रजापति, नीलेश कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, अमृतेश अवस्थी सहित विभिन्न विभागों के शिक्षकों एवं छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संबल से हरदोई लाल गौतम की रिपोर्ट। भाषा के अलावा दूसरी भाषा को समझने का हम लोग प्रयास नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे हम जो जानते हैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति को जानने का प्रयास न करें। अक्सर यूपी रहता था जाते तो उनकी भाषा भी अलग थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपस में समझौता करें। अब ये दोनों तरफ के से निकाय लेने में एक दूसरे की भाषा आ तो रहते हुए समझौता करते थे, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से वे समझे कि हम पर ये आक्रमण करना है। तो उनके बीच क्या हुआ, वो फिर युद्ध में ही परिवर्तित होती सब। इसलिए हम जो भाषा सीखते हैं, रंजीत साहब ने जो कहा, जो हम जानते हैं वो तो जानते ही है, वो तो आपका है, लेकिन हमें दूसरे को भी जानना चाहिए। अभी संस्कृत अब मृत भाषाओं में है, हालांकि मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। अभी संस्कृत में 2 तृतीय हो गई। ये चीज का उसका जो उदाहरण है, एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं ये बता रहा हूँ कि संस्कृत नहीं तो एक पहलू खराब हो जाए तो चलन से बाहर हो जाता है। वैसी स्थिति समाज की है। यदि समाज में भाषा ना हो तो इंसान का अस्तित्व नहीं, और इंसान है भाषा नहीं है तो उसका दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए भाषा के महत्व को हम नकार ही नहीं सकते। दूसरी बात, भाषा एक विचार विनिमय का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आप तक पहुँचाते हैं। अगर सपोज कीजिए समाज में भाषा ना हो तो हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। भाषा माध्यम है समाज को आगे बढ़ने के लिए। हमें उन्नति और विकास के रास्ते जो है हमें भाषा ही प्रदान करती है। ये हमारी उन्नति का मूल है। भारतेंदु ने इस बात को बहुत पहले क्लियर कर दिया, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल इन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तब आपको चलिए कर सकते, और इसी में जो है सारी चीज़ें। भाषा एक कड़ी है, हमें जोड़ नहीं गई।
के बहुत सारे आयाम होते हैं और शिक्षा के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक उद्देश्य मेरी समझ में आता है वो है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास। मनुष्य सर्वांगीण विकास करे। वो जब सर्वांगीण विकास करता है तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। और इससे क्या होता है, इससे फिर जो नेशन है, जो राष्ट्र है, जो समाज है, वो समृद्ध होते हैं, विकसित होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और उसके आधार पर फिर विश्व में आप कहाँ खड़े होंगे उससे तय होता है। छोटे छोटे राष्ट्र ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत कम समय में उनकी चीजें बहुत आगे बढ़ी, और कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जो जहाँ भी आज उससे कहीं पीछे पहुँच गए। जैसे आपने देखा होगा कि संभल एक छोटा स्थान है, हालांकि पौराणिक स्थान है, बहुत महत्व है इसका, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दूर तक जाते हैं, गए हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, आप देखिएगा कि जैसी जो भारत उनकी 20 साल 25 साल पहले थी, आज भी वहीं खड़े हैं, मतलब बिल्कुल भी उन्नति नहीं हुई। जैसे मैं क्योंकि संभल का ही रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ एक व्यक्ति है, वो साइकिल का पंचर लगाता था, तो मेरी साइकिल में चूंकि हवा भी भरता था, वो आज